नमस्कार, एनडीटीवी के इस खास कार्यक्रम शतरंज के शहंशाह में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और सुबह सुबह एनडीटीवी पर आपकी मुलाकात उन चैंपियन खिलाड़ियों से जिन्होंने करीब 100 साल के ओलंपियाड के इतिहास में डबल गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय शतरंज को आसमान पर पहुंचा दिया। बड़ी बात यह भी है कि यह कारनामा इससे पहले दुनिया के सिर्फ 2 देश ही कर पाए हैं। रूस और चीन के बाद भारत तीसरा ऐसा देश बन गया जिसने ओलंपियाड में डबल गोल्ड मेडल हासिल किए। हमारे साथ है कारनामे को करने वाली इंटरनेशनल मास्टर वंतिका अग्रवाल, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुबह सुबह आई हैं एयरपोर्ट से और सीधे एनडीटीवी का रुख किया इन्होंने। इसके अलावा हम ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणवल्ली से भी मिलेंगे और इसके अलावा अभिजीत कुंटे जो इस टीम के कप्तान रहे और विदित गुजराती अभी अजरबैजान पहुंचे हैं और उन सब चैंपियन खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात कराएंगे। और इन तस्वीरें देख सकते हैं, इन चैंपियन खिलाड़ियों की हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले वंतिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू एनडीटीवी। आप एनडीटीवी आए, आप एयरपोर्ट से उतरी हैं, आप फील कर पा रही हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी टूर्नामेंट की चैंपियन टीम का हिस्सा हैं? हाँ, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। जब हम लास्ट मैच जीते थे उसके बाद हम सब इतना ज़्यादा खुश, और दोनों मेन और वुमेन दोनों की टीम जीती और पहली बार वो भी गोल्ड, तो हम लोग तो सब पागल ही हो गए थे वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, चेस खिलाड़ियों के बारे में एक होता है कि नॉर्मली बड़े सीरियस से, जैसे आपने स्पेक्स पहना हुआ है, पढ़ाई वाले, लेकिन वो जो डांस था आप लोगों का वो कमाल का था। सब तानिया और गुकेश जैसे सीरियस आदमी और आप लोग एकदम डांस कर रहे थे उसमें। हाँ, तो क्या मोमेंट था, किसने क्रिएट किया वो? हाँ, वो चेस के टाइम तो सभी सीरियस रहते हैं, बट उसके बाद हम सब ने सोचा ये था कि एक बार अगर डबल गोल्ड जीत लिया तो हमने कुछ भी करना है, तो फिर वो डांस प्लान किया और सब इतना खुश, इतना एक्साइटेड। तुनक था वो। हाँ। और ये क्या, जैसे आप लोगों ने जीता इसके बाद, और जो लास्ट था आप लोगों का बड़ा विमेन वाला क्रूशियल मैच था लास्ट वाला, क्योंकि आप वो फंसा हुआ था। मैं स्लिप तो 10वें राउंड में ही जीत गई थी। टीम में टेंस था, खासकर हरिका द्रोणवल्ली अभी जुड़ेंगे भी, वो उनको देखा वो रोने लगी थी। हाँ, अरे बहुत ज़्यादा। मुझे तो लास्ट 2-3 गेम से पहले नींद ही नहीं आ रही थी, इतना स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन की वजह से निकल जाए ठीक से। और आप तो मदर के साथ गई थी। हाँ, 2 ही 3 लोग थे। हाँ। आप थी, प्रज्ञा की मदर वहाँ पहुँची थी और गुकेश के फादर थे, तो मदर फादर को सपोर्ट करना पड़ा आपको स्लीप के लिए। हाँ, एक रात मेरी पहले मॉम, मैं तो खुश हूँ कि मतलब मेरी मॉम मेरे साथ गई थी, क्योंकि अकेले तो इतना स्ट्रेस हैंडल करना ही पॉसिबल ही नहीं था। बट मम्मी जब साथ में होती है तो वो खुद जगी रहती है ताकि मैं सो सकूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप ना हंस रही हैं। नॉर्मली मैं चेस टूर्नामेंट जाता हूँ तो प्लेयर्स इतने सीरियस रहते हैं और उनसे बातचीत करने के लिए भी जब जोन से बाहर आते हैं आके बातचीत आपको करना पड़ता है। वंतिका, आपके लिए एक और बहुत बड़ी बात रही कि इस टूर्नामेंट में 4 और गोल्ड भारत ने जीते। एक तो वंतिका ने जीते, दिव्या ने जीते और 2 पुरुष टीम ने इंडिविजुअल गोल्ड जीते। वंतिका, आपके लिए कितनी बड़ी बात है? आप जिस टीम में हैं उसमें मतलब हरिका द्रोणवल्ली हैं और आपने गोल्ड मेडल जीता। हाँ, मुझे तो इतने, जब मैं बचपन में स्कूल टीम से खेलती थी तभी मेरा सपना था कि इंडिया टीम में खेलना है और इंडिया के लिए जीतना है मेडल। तो फिर जब मुझे ये मौका मिला, मैंने कहा कि हर गेम मतलब मेरा लाइफ का बेस्ट गेम होना चाहिए, तो मैं इतना पूरा अपना जान लगा दिया था हर गेम में। लाइफ का बेस्ट गेम खेला आपने और कभी हारी नहीं। हमारे साथ हरिका द्रोणवल्ली भी हैं, जुड़ी हैं। हरिका, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आपको शायद याद ना हो, 2010 में जब आप एशियन गेम्स गई थी, मैंने आपका इंटरव्यू किया था। सबसे पहले तो मुबारक हो। और हरिका के बारे में बता दूं, हरिका ने पिछले टूर्नामेंट में 2022 में प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ प्रेग्नेंट, और डॉक्टर ने मना कर दिया था इनको लास्ट गेम खेलने से। और अभी जब आप जीती तो आप रोने लगी हरिका, ये वाला फाइनल गेम। हाँ जी, वो क्योंकि बहुत साल लगा विमेंस टीम को इस पोडियम पे जाने के लिए, और मैं 2004 से टीम के मैंने हिस्सा लिए। तो तब से मेरा ड्रीम थी कि मुझे ये जीतना था और इंडियन विमेंस टीम को ये जीतना है करके। तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड जब रोई थी तो वो लास्ट मिनट था, तो मुझे पता था कि हम 2.5 1.5 भी जीते तो हम इट्स लाइक ऑलमोस्ट विनिंग द गोल्ड। तो उसकी वजह से मुझे पता था वो मोमेंट पे दैट वी आर ऑलमोस्ट सर्टेन फॉर द गोल्ड। एंड दैट इज द रीजन आई गॉट इमोशनल, बिकॉज इट हैज बीन अ ड्रीम व्हेन आई वाज 13-year-old, when I entered into the like Olympiad, and yeah, it has come true after many years, and I'm really happy for it. हरिका,
के बारे में बता दूं, हरिका ने लगभग सब कुछ जीता हुआ है और 13 साल की उम्र में भी ओलंपियाड इन्होंने खेला है। कोनेरू हम्पी के बाद सेकंड विमेन ग्रैंड मास्टर मतलब ग्रैंड मास्टर बनी महिलाओं में भारत के लिए। हरिका, आपके लिए ये मतलब आम दर्शकों को ये समझना चाहिए कि ये एक ओलंपिक है हर 2 साल पे होने वाला, और कितनी बड़ी बात है कि 100 साल के इतिहास में मैंने देखा सुसन पुलगर और जितने बड़े वहाँ पे लोग थे, विश्वनाथन आनंद, इन जैसे सारे लोग, वो उनको इसका कोई ये नहीं मिल रहा है, इसका कोई पैरेलल उनको नहीं दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि अनबिलीवेबल जीत है ये। हाँ जी, स्पेशली ये लाइक 45th ओलंपियाड है, तो लाइक ऑलमोस्ट अबाउट 90 इयर्स लेट्स से। सो इवन ऑन द कप मैं जब देख रही थी तो कप में बहुत सारे देश के नाम थे कि जब जीते वो रोलिंग ट्रॉफी पे, तो वो बहुत एक मोमेंट था, मुझे समझ में आया कि कितना बड़ा जीत है ये, लाइक पहली बार इंडिया का नाम आएगा उसमें। और लास्ट टाइम चेन्नई में भी हम बहुत ज्यादा क्लोज थे, इतने ज्यादा क्लोज। और ऑब्वियसली ये इतना इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है कि आपने ज्यादा टूर्नामेंट्स में नहीं देखते होंगे कि जिधर 185 कंट्रीज खेलेंगे एक एक बिल्कुल टूर्नामेंट में। बिल्कुल। तो इट्स रियली रियली बिग एंड it's hard to even say what this is for chess fraternity to win this, for that too specially लड़कों में भी इतना अच्छे से जीते, like it's like when even Anand sir was there, so it's a moment where the whole chess fraternity was there to see the change and shift for Indian chess in the ये on the बहुत global league. बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है हरिका ने कि ये 185 देश थे करीब महिलाओं में, और पुरुष में 190 देश के खिलाड़ी खेल रहे थे, दुनिया भर के दिग्गज। और जैसे मैग्नस कार्लसन भी थे वहाँ, तो उन्होंने मैडमैन कह दिया अर्जुन को। और आप सारे खिलाड़ियों से मेरी कल बात हो रही थी, अर्जुन तो भी लंदन गए हैं, विदित गुजराती अजरबैजान है, बाकी खिलाड़ी घर पहुँच रहे हैं, आप लोग दोनों हमारे स्टूडियो में आए, ये बहुत बड़ी बात है। हरिका, आपके साथ वंतिका बैठी हुई हैं हमारे स्टूडियो में। आप लोगों के बीच में इतना बड़ा एज गैप, और ये चौथे बोर्ड पे खेल रही हैं, आप अलग बोर्ड पे खेल रही हैं, ये इंडिविजुअल गेम माना जाता है। टीम कमराडरी कैसे बना आप लोगों के बीच में, और जब एक जैसे पोलैंड से हार गए तो एक दूसरे को कैसे बैकअप किया, क्योंकि आपकी कमबैक की स्टोरी शानदार है। हाँ जी, ओके, वो लोग बहुत छोटे हैं टू बी ऑनेस्ट। लाइक ऑब्वियसली जब मैंने स्टार्ट किया मैंने बहुत सीनियर टीम पे थी, तो बहुत ऑब्वियसली फर्क है जो देखने में। बट एक चीज सबका है कि जीतना है गोल्ड मेडल, और सबका एक मोटिवेशन है। एंड आई एम वेरी ग्लैड फॉर देम, द यंग जनरेशन, दैट इट स्टार्टेड ऑन अ नोट वेयर द मेडल हैज कम ऑलरेडी and they need to keep up with it. Like next they need to keep maintaining this medal, and they have one certain like let's say benchmark where they need to keep up with it. So I'm glad that उनको इतने साल वेट नहीं करना पड़ा और थोड़ा जल्दी मिल गए मेडल, because I know what it means. And I think after Poland loss, I think it's very normal to have wins and losses in the journey, and I have seen all together. But yes, it took a while, like to figure out. Like let's say last year जब हम हारे थे बहुत ज़्यादा crucial game में, हमें लगा कि ऐसा मौका इतना आसानी से फिर से नहीं मिलेगा। और अभी आई थिंक वो सब भूल गए हम, सिर्फ एक गोल्ड मेडल से। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट, इट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हेन एंड व्हाट इन विच वे यू कैन विन एंड व्हाट विल हैपन. This is the moment for us and for India, and like for all the young girls, and it's a way to show that young generation has come up to take over, and it's beautiful feeling. बिल्कुल। आप जैसे हरिका खेल रही थी, या आप लोगों का मैं वो जो एक मोमेंट था जब पोलैंड से आप हारे और हरिका सीनियर हैं, तो आप लोगों ने कैसे एक दूसरे को कमबैक कैसे किया? हरिका आपको हेल्प कर रही थी, आप हरिका को हेल्प कर रही थी, हरिका इतनी सीनियर है। तो पोलैंड के गेम के बाद हम सभी काफ़ी डिस्टर्ब थे, क्योंकि मेरा लास्ट में पहले 2 बोर्ड्स में हम हार गए थे और तीसरे में दिव्या जीत गई थी। तो लास्ट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट गेम था, मेरा ही चल रहा था और मैं पूरा जीत रही थी। तो मैं जीतूंगी तो हमारा पोलैंड के साथ ड्रॉ हो जाएगा और हमारी 2 पॉइंट की लीड रहती। तो और मैं इतना जीत रही हूँ और फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने ब्लंडर कर दिया और वो गेम ड्रॉ हो गया। ड्रॉ हो गया तो उसके बाद तो मुझे था कि
मैं ऐसे मतलब मेरे वजह से, क्योंकि टीम अगर मैं जीतती तो और मेरे वजह से हारी है, तो मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे मतलब कमबैक करना ही है। तो मैंने अगला गेम जो था यूएसए के साथ, फिर से कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी, लाइक हम 2 बोर्ड्स में ड्रॉ हो गए, एक में हार गए थे, अगेन मेरा ही गेम बचा था। तो मैंने कहा कि पिछली बार गलती हुई है बट इस बार इंडिया के लिए खेल रहे हैं, ऐसे मतलब जाने नहीं देना है। तो फिर वो गेम मैं जीत के आई थी और मैंने फिर यूएस से हमारा ड्रॉ हो गया था। एक जो खास बात है हरिका, जैसे मेंस टीम भी थी और विश्वनाथन आनंद भी थे, वो लोग 10वें टीम में जीत गए थे। और ये जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल गेम है जहाँ पे आपकी, लेकिन आपके कप्तान हैं अभिजीत कुंटे हैं, और स्ट्रेटेजी बनाना, किसको किस बोर्ड पे रखना है, कौन पहले खेलेगा, कौन बाद वाले बोर्ड पे खेलेगा, ये एक टीम गेम की तरह से, जैसे मैं हर गेम में कहता हूँ, कोई भी गेम इंडिविजुअल गेम नहीं होता है, उसके पीछे कई सारे लोग होते हैं। आपको लगता है ये टीम कैमराडरी इस बार स्ट्रॉन्गेस्ट बनी है आप लोगों के बीच? आई थिंक हम ऑलरेडी कुछ सालों से एक ही टीम चल रही थी, तो काइंड ऑफ लाइक वी ऑल नो ईच अदर एंड वी आर ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल। सो हमें पता है कि ये टीम के लिए क्या अच्छा है, उस चीज़ को करना चाहिए। सो मिस्टर अभिजीत कुंटे हमारा कैप्टन है, जो वो डिसीजंस लेते और हम सब जो इनपुट्स देते, और 2 कोचेस भी थे, अर्जुन कल्याण एंड स्वयं मिश्रा, एंड वो लोग भी बहुत मदद कर रहे थे पूरा टूर्नामेंट में। सो हम सब मिलके एक साथ, मुझे याद है जब आई थिंक पोलैंड से हारे थे, वो गेम पे क्रूशियली एक्चुअली बहुत सारे चीज इतना उल्टा हो गया जो अनएक्सपेक्टेड था। तो जैसे कि दूसरी बोर्ड में वैशाली बहुत जीत रही थी, वो पोजीशन से हारी। फिर मेरा ड्रॉ होने का पोजीशन तक आया, मेहनत करके कैसे तो लेकर आई 5 घंटे के बाद। पर उसके बाद क्या हुआ, 2 मूव में मेरा लास्ट मिनट में मैं हार गई। फिर मैं होप कर रही थी कि वंतिका कैसे भी जीत के वो टीम का पॉइंट आ जाए। वंतिका का भी कितना विनिंग था, वो भी हार गए। तो ऐसा मोमेंट आया जो हमें पता भी नहीं कि क्यों हुआ, क्या हुआ। एक चीज या एक इंसान का नहीं, बस हो गया, एंड दैट वाज नॉट आवर डे एंड इट हैज बीन अ वेरी बैड डे। हरिका हमारे साथ, हरिका एक से हम एक विदित भी हमारे साथ अजरबैजान से जुड़े हैं। एक बार आप लोग तीनों का मैं एक तारुफ करा था। विदित गुजराती टीम के शानदार प्लेयर, और विदित ने अभी सुबह सुबह पहुंचे अजरबैजान, इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं ज्वाइन कर सकता हूं। थैंक यू सो मच विदित। और विदित, अभी हम बातचीत कर रहे थे टीम कैमराडरी की। आपकी टीम तो, मेंस टीम तो 10वें राउंड में ही जीत गई, जो कि अपने आप में अमेजिंग बात है। 11 राउंड के मुकाबले होते हैं आम दर्शकों के लिए जानने के लिए, और आप 10वें राउंड में जीत गए थे। विश्वनाथन आनंद ने मुझे टेक्स्ट किया था कि हम ये अनबिलीवेबल चीज़ है। ये जो विमेंस टीम है और मेंस टीम में इंडिविजुअल गेम है इसको कहते हैं, आप लोगों ने भी एक दूसरे को बैकअप किया, खासकर पोलैंड के मैच के बाद। और ये टीम कैमराडरी जो है, इंडियन जो चेस कह रहे हैं, गोल्डन जनरेशन को कहाँ ले जाता हुआ दिखती है आपको? हमारी टीम में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था पहले टाइम से ही। हमने टूर्नामेंट शुरू होने के पहले एक कॉल की थी, एंड उस पर हमने डिसाइड किया था कि हम जीतने पे क्या क्या करेंगे। तो हमारी सारी बातें वहीं से शुरू हो गई थी, वो प्लान था और हमने वो सब चीजें की है जीतने के बाद। तो नहीं, थोड़ा दर्शकों से भी शेयर कीजिए, क्योंकि नॉर्मली चेस प्लेयर ना बड़े सीरियस से माने जाते हैं। उनका वो जो पोर्शन जो कि आपको तुनक 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 पे जो आप लोग डांस कर रहे थे, तानिया और गुकेश स्पेशली, आप लोग पीछे से चीयर अप करना, और बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे आपके सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा शेयर कीजिए अपने जो सेलिब्रेशन किया है। हाँ, मतलब हमने सोचा था कि एक सॉन्ग है क्वीन बैंड का, वी आर द चैंपियंस। वाह, यस। तो हम जीतने के बाद हम वो रिप्ले करने वाले थे, एंड वी वर गोइंग टू सिंग अलोंग विद इट। तो हमने अभी वो किया फॉर एग्जांपल, और ऑन द स्पॉट जो हमें जब ट्रॉफी मिल रही थी, तो इट वाज सो मच एक्साइटमेंट कि सिर्फ ऐसे कैसे बयां कैसे करे वो चीज। बिल्कुल। तो हम जब वो स्टेज पे जा रहे थे, वी वांटेड टू मिमिक दिस मेसी का वॉक और रोहित शर्मा का वॉक, एंड वो मोमेंट में जस्ट एंजॉय कंप्लीटली, लाइक यू नो हिस्टोरिक मोमेंट है, सब भूल जाओ, सिर्फ एंजॉय करो वो मोमेंट। ये हमने सोचा था एंड ऐसे ही हुआ। इट वाज परफेक्ट। लवली। एक आपने रोहित शर्मा का नाम लिया, हमारे साथ विराट कोहली की भी फैन है वंतिका, तो ये कह रही थी कि मैं विराट कोहली के मैच देखती हूँ और भी ओलंपिक्स देखती हैं। हाँ,
मुझे ओलंपिक्स में मैं लक्ष्य सेन का मैच, मैं सारे मैचेस देख रही थी। और वाह। मैं एक दिन मेरा जब टूर्नामेंट के लिए जा रही थी तो सेमीफाइनल में फिर बीच में ट्रांजिट में थी, तो मैंने कहा कि मैच खोलो अभी मैच चल रहा है। और फिर मैंने वहाँ से, टर्की में ट्रांजिट था तो वहाँ से बैठ के मैं मैच देख रही थी। मतलब तो वो जो 4th प्लेस आया था तो आपका तो हार्ट ब्रेक हो गया हाँ, होगा। बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने सोचा कि इसमें तो बैडमिंटन का मेडल है मेंस में, ये तो लाना ही है। यानी लक्ष्य आपको एक, आपके लिए एक बहुत चैंपियन है आपके पीछे, और आपको अगले बार लक्ष्य को 2028 में हम उनसे उम्मीद करेंगे। विदित, एक और सवाल, जो मेंस टीम है एक्सेप्शनली, आप देखिए टॉप 25 में 4-5 इंडियन हैं। मेरी कल अर्जुन से बातचीत हो रही थी, वो नंबर 3 आ गए कोरोना को पीछे छोड़ते हुए। ये जो गोल्डन जनरेशन जिसको कह रहे हैं, मेन और वीमेन दोनों में जो टॉप प्लेयर आए, ये क्या वजह है? अचानक पिछले 7-8 साल में मैंने देखा है, और कई सारे ग्रैंड मास्टर भी हैं, का भी नंबर हम देखें तो 85 हमारे पास है, चाइना के पास 45 हैं, और हम 100 की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये वजह क्या है पिछले 4-5-7-8 साल में जो टर्न अराउंड हुआ है? आई थिंक बहुत सारी चीजें एक चीज नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इंडिया में अभी स्पोर्ट्स को काफी बढ़ावा मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो जब अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो एक एंकरेजमेंट भी होती है उससे। आनंद जो है, उन्होंने एक लेगेसी किए, तो जिससे बहुत सारे यंग जनरेशन इंस्पायर्ड है। प्लस आई थिंक एक जो चीज है जो मैंने देखी है कि ये जनरेशन में, और स्पेशली इंडियंस में जो है, कि उनमें हंगर फॉर विन बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा। जो भूख बोलते हैं ना जीतने की, वो बिल्कुल। मैंने देखी है सबसे ज्यादा है। एंड वो अंदर से आती है वो चीज, तुम आप सिर्फ एक्सटर्नल चीजों से नहीं ला सकते हो। तो आई थिंक वो जो एक एक्स फैक्टर है वो है। एंड आई थिंक वो मेहनती भी बहुत है, रोज 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं एटलीस्ट। तो आई थिंक ऑल दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट, एंड इसलिए आई थिंक दे आर द गोल्डन जनरेशन। अच्छा, विदित, हमारे साथ अभिजीत भी जुड़े हैं, अभिजीत कुंटे। और अभिजीत कुंटे को मैंने 2000 में जब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले थे विश्वनाथन आनंद के साथ, तो दिल्ली में मेरे ख्याल से हयात में था अभिजीत, ये वाला जो टूर्नामेंट था। हयात में था। हयात में था। कैसे, बहुत अच्छी आदत थी वो। बिल्कुल। वहां से चेस जो यहाँ तक आया 2024 में, हयात से लेकर हंगरी तक, ये ट्रांसफॉर्मेशन, मैं यही विदित से बात कर रहा था, क्या वजह है कि ये गोल्डन जनरेशन अचानक आया है? ऑफ कोर्स विश्वनाथन आनंद आप हैं, दिवेंदु बरबाज जैसे लोग हैं जो उसको बैक कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन चेस को घर घर का गेम बनाने की जो बात है, हालांकि इंडिया का गेम माना जाता है ये आर्ग्यूएबली, लेकिन इसको इस लेवल पे लाने में क्या वजह हो सकती है? कुछ अहम फैक्टर्स क्या हैं? मुझे लगता है मैं 4th ग्रैंड मास्टर बना इंडिया का इन द ईयर 2000। करेक्ट। एंड नाउ वी आर इन 2024 एंड नाउ वी हैव 86 ग्रैंड मास्टर्स। 85, यस। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसका मेन रीजन मुझे लगता है इंटरनेट का जो और कंप्यूटर, ये दोनों चीज जो आई, उसकी वजह से चेस का जो मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होने लगा। हमारे टाइम पे चेस का बुक मिलने को 6-6 महीने लग जाते थे। तो पहले हमारे पास साल में 2000 गेम आते थे, अभी दिन में 2000 गेम आते हैं। तो ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, उसका बहुत अच्छा फायदा ये जो यंग जनरेशन ने लिया है। और मुझे लगता है यही मेन रीजन है कि ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गई फॉरेनर्स के साथ फाइट करने की, और आज हम लोग उनको हरा के नंबर 1 बन गए वर्ल्ड में। डबल गोल्ड मेडल, तो मतलब विमेन में भी मेन में भी। अभिजीत, आपके लिए प्रॉब्लम हुई कि हरिका को खिलाना है कि वंतिका को खिलाना है, तान्या को खिलाना है? आपस में कभी झगड़ा हुआ? नहीं, झगड़ा तो कभी नहीं हुआ। सब लोग खेलने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। हाँ। लेकिन क्या है, 5 में से 4 ही खेल सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको थोड़ा सा सोच के कभी कभी थोड़ा टफ डिसीजन लेना पड़ता है। हाँ। तो मेरे ख्याल से जब पोलैंड के साथ हम लोग हारे तो बहुत ही सब लोग अपसेट हो गए थे। तो हम लोग हमेशा मीटिंग रूम में करते थे। उस दिन मीटिंग हमने ओपन एयर में, बोलने वाले थे तब से। वहां पे एक मॉन्यूमेंट था, वहां पे हमने मीटिंग किया। कुछ कह रही हरिका, क्या हरिका? हाँ जी, हम वही बोल रहे थे कि तब से बताने की कोशिश कर रहे थे। वो एक हिस्टोरिक प्लेस पे गए हम। हाँ। जब हार गए, अभिजीत दादा का आइडिया था कि लेट्स गो आउट, लाइक नॉट इन द मीटिंग रूम, एंड या प्लीज टेल दादा। और क्या कुछ खाया वहां पे स्पेशली हिस्टोरिक प्लेस में? नहीं, हम लोग कॉफी पीने गए लेकिन वो 10 बजे बंद हो गया था। तो हम लोग बाहर गए वहां पे, और वहां पे हमने ओपन एयर में मीटिंग किया विद द व्यू ऑफ डेन्यूब रिवर। बिल्कुल। और वहां पे हमने डिसाइड किया कि हम लोग काश कितना भी खराब खेले हो, लेकिन फिर भी हम लोग लीड पे है, तो ये लीड अभी मेंटेन करना है। बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी है कि मतलब वैशाली को हमने खराब
अभिजीत की वॉइस जा रही है। अभिजीत बैक वेरी वेल। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। और वैशाली फॉट बैक वेरी वेल। और हरिका ने भी जो रिटर्न किया लास्ट राउंड में, बहुत बढ़िया गेम किया। और वंतिका और दिव्या तो मतलब ऐसे खेल रहे थे कि जिनको गोल्ड मेडल लाना ही है, खुद का भी और टीम का भी। बिल्कुल। विदित के पास चलते हैं। विदित, ये तो विमेंस टीम का एक बॉन्डिंग है, कैमराडरी था, और मेंस टीम में भी आप देखिए, मतलब गुकेश की वर्ल्ड रैंकिंग 7 है, हरिकृष्णा की 41 है, अगर एज ग्रुप देखें तो 18 और 38 है। तो डिफरेंट एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग रैंकिंग, वहाँ कैमराडरी बिठाना, खासकर पहले बोर्ड पे कौन बैठेगा, डी गुकेश बैठेंगे या 5वें पे कौन बैठेगा, है ना, आप चौथे बोर्ड पे थे, ये कैसे केवल टूर्नामेंट में डिसाइड हुआ या आप लोगों का होमवर्क कितना सॉलिड था? नहीं, हमने पहले से सोचा था, और एक्चुअली हमारे जो कैप्टन है श्रीनाथ, वो सबसे इंडिविजुअली कॉल करके बात कर रहे थे। आई थिंक उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि सबका ओपिनियन लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पे इम्पोज किया है डिसीजन, तो सबसे बातें हुई। एंड हमारी स्ट्रेटेजी यही थी कि अर्जुन जो है वो स्ट्राइक करते हैं, वही बहुत एग्रेसिव है, तो एग्रेसिव उसको है। थोड़े थर्ड बोर्ड पे खिलाएंगे तो ज्यादा चांसेस है। हाँ रेटिंग में एक्चुअली वो नंबर 1 थे। करेक्ट। अभी एंड वर्ल्ड ही नंबर ऑल्सो 3 हो अग्रीड। गया किसी वो। ने, हाँ हाँ, तो किसी ने अपना ईगो बीच में नहीं आने दिया। आई थिंक यस दैट वाज की, यस। कि मुझे 1 पे ही खेलना है, ऐसे व्हाट इज बेस्ट फॉर द टीम, यही अप्रोच रहा था। एंड आई थिंक वो अप्रोच के कारण हेल्प हुआ, एंड किसी का ईगो बीच में नहीं आया, तो द कॉमरेडरी नेवर गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट। और मेंस टीम, विमेंस टीम में भी कैमराडरी थी वहाँ पे? हाँ, हमारी एक्चुअली बातें होती थी। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे याद है क्योंकि कि दिव्या एक गेम दिव्या में, ने नाम लिया आपका और अर्जुन का कि शी यूज्ड टू टेक टिप्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू। हाँ, इसलिए तो इतनी अच्छी खेल रही है। तो अच्छा, सेलिब्रेशन जो शुरू हुआ है वहाँ पे, आपको तो विजिट मौका नहीं मिला, आप अजरबैजान चले गए एक टूर्नामेंट खेलने। नहीं नहीं, मैं सेलिब्रेट करके आया, मतलब मैं वो छोड़ा नहीं। ये मोमेंट है, हिस्टोरिक है, ये कब होगा वापस पता नहीं, तो आई डिडंट वांट टू मिस इट। नहीं, सब और सेलिब्रेट करके आया। बिल्कुल। और यहाँ भी ना एयरपोर्ट पे, अब जैसे हम लोग ने स्टूडियो में बुलाया है और भी चैनल्स बुला रहे हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो आगे पीछे जा रहे हैं। आपको लगता है चेस की पॉपुलैरिटी के लिए, जो पहले जैसे एक 1983 मोमेंट था क्रिकेट के लिए, वो एक मोमेंट आया है जो यहाँ से चेस जो है टेक ऑफ कर सकता है? मुझे तो लग रहा है पिछले कुछ सालों से चेस में एक बूम आया था, पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी थी। इन जनरल जो पब्लिक का इंटरेस्ट है, प्लस जो वीआईपीज है, उनका भी एक इंटरेस्ट था ये गेम में। एंड आई थिंक वो अभी सिर्फ 10x हो जाएगा ये इवेंट के बाद बिल्कुल। एटलीस्ट, और मे बी इवन मोर। मुझे एक्चुअली पता नहीं क्या होगा इसका, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, एंड मुझे उतनी क्यूरियोसिटी है कि व्हाट विल दिस ब्रिंग, क्योंकि ये ऐसा जो मोमेंट है विमेन एंड मेन में गोल्ड इन चेस ओलंपिक्स, इट्स लाइक अनबिलीवेबल। तो अभी पता नहीं इसका क्या रिजल्ट आएगा। आई थिंक अभिजीत दादा शायद ज्यादा बता पाएंगे इसके बारे में। अभिजीत, एक क्विक रिएक्शन, इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक भी हम लेंगे। आपको क्या लगता है कि जो मोमेंट आप लोग था, जैसे मैं बता रहा था 2000 में हम लोग कुछ लोग जाते थे कवर करने, अभी कई सारे चैनल्स, कई सारे न्यूज़पेपर्स और दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के जो चेस एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया को एक पावर हाउस की तरह से देख रहे हैं। मुझे लगता है ये सब, अभी आपने एज का बात किया, तो ये सब तो यंग बच्चे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये ऑलरेडी वर्ल्ड नंबर 1 है, तो ये और 20 साल तो छोड़ेंगे नहीं वर्ल्ड नंबर 1 का पोजीशन। तो नेक्स्ट 20 साल तो हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 रहेंगे, तो मोमेंटम तो बढ़ेगा। और जैसे विदित ने बोला 10 गुना, मुझे लगता है 10 से भी ज्यादा होगा। बिल्कुल, अब ये मोमेंटम बनेगा। हम भी एक मोमेंटम के बाद आते हैं, छोटा सा ब्रेक का मोमेंटम है, और इसके बाद आते हैं। आप चारों हमारे साथ जुड़े रहें। एनडीटीवी से जुड़ने का बेहद शुक्रिया। अभी फिर लौटते हैं आपके पास। तो नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है शतरंज के शहंशाह में। और इस वक्त हम शतरंज के 4 शहंशाहों के साथ बैठे हुए हैं, और चारों ने दुनिया हिला दी है। 10 खिलाड़ियों की टीम गई थी, कई खिलाड़ी अभी ट्रांजिट में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। जो 4 खिलाड़ी हैं वो एनडीटीवी की स्टूडियो में सबसे पहले आपके पास आए हैं, आपसे बातें कर रहे हैं चेस की जो इनकी जीत हुई, जो वहाँ पे कुछ
जो एक मैच में हार का भी सामना करना पड़ा। और चारों मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलते हैं विदित के पास ही, हरिका भी हमारे, और सबसे पहले एक ट्वीट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सा ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर शतरंज में भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर लिखा है, भारत की ऐतिहासिक जीत, हमारी शतरंज टीम ने 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में जीत हासिल की। भारत ने शतरंज ओलंपियाड में ओपन और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। हमारी अभूतपूर्व पुरुष एवं महिला शतरंज टीम को बधाई। ये उल्लेखनीय उपलब्धि भारतीय खेल जगत में एक नया अध्याय जोड़ती है। मेरी कामना है कि यह सफलता शतरंज प्रेमियों की पीढ़ियों को इस खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। और एक और ट्वीट है, गौतम अदानी जी ने ट्वीट किया है इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने भी सोशल मीडिया पर एक एक्स खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि भारत के लिए ऐतिहासिक पल, 2024 शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने के लिए पुरुष और महिला दोनों टीमों को बधाई। भारत चतुरंग यानी चेस के खेल पर फिर से हावी हो गया है, जिसका जन्म इसी धरती पर हुआ था। हमारी जड़ों की ओर गौरवपूर्ण वापसी। और हमारे साथ शतरंज के चैंपियन, शतरंज के शहंशाह मौजूद हैं। सबसे पहले वंतिका, कितनी बड़ी बात है, आप विदित हैं, अभिजीत कुंटे हैं और हरिका द्रोणवल्ली, इनके साथ आप खेली और आप इनके साथ एक स्टूडियो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है और मैं इन सब आपने अपनी ही तारीफ कर ली। इन सब से इतना सीखने के लिए मिलता है। हरिका जो सेकंड ग्रैंड मास्टर वुमेन्स में बनी थी, कुंते सर इतने एक्सपीरियंस कैप्टन है और इन इतना मतलब डिसाइड करने के लिए कब किसको फील्ड करना है, इतना स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। आप एकदम दिल्ली की बच्ची है, सबको खुश रखना है। और विदित भैया भी उधर इतना एनकरेज भी कर रहे थे, जैसे मैं जीत भी रही थी तो वो गेम डिस्कस कर रहे थे और तारीफ कर रहे थे, तो और मतलब जोश बढ़ रहा था कि अब और जीतना है और जीतना है। हरिका, who was the naughtiest of all? I think naughtiest is Divya for sure. Oh yes, दिव्या। Yeah, सबसे छोटी बहुत naughty भी। हाँ, दिव्या देशमुख, वो काफ़ी पहले से भी, वो उनसे मैं पहले भी बात करता हूँ, तो और उनका वीडियोस भी जो आता है सोशल मीडिया पे, ये दिव्या देशमुख की तस्वीर है ऊपर में और हरिका की। अभिजीत सर, सबसे ज़्यादा मुश्किल संभालना चारों प्लेयर में, विमेन में और मेन का भी बताइए, सबसे ज़्यादा किसको होता है? क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल प्लेयर कौन होता है संभालने के लिए? अभी फंस गए। मेरे ख्याल से तो वुमेन टीम ही ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। विदित का बहुत ही वैरिड टेस्ट है। विदित बहुत ही वर्सेटाइल हैं, बिजनेस की भी किताबें पढ़ते हैं, गिटार बजाते हैं, फिल्में देखते हैं। विदित, आप अभी कौन सी किताब पढ़ रहे हैं और अपना जो अदर हॉबीज़ है इस चेस के बीच में कैसे पूरा करते हैं? तो अभी ये जो टूर्नामेंट है वो बहुत हाई स्ट्रेस कभी कभी हो जाता है। जैसे अभी नेक्स्ट डे हम खेल रहे हैं यूएसए के साथ और वो इट्स अ डिसाइडिंग मैच कि हम गोल्ड जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो उसमें इतना हाई प्रेशर हो जाता है कि यू नीड सम एक्टिविटी जहाँ पे आप ये दुनिया से बाहर आए कि आपको खुद को रिचार्ज कर पाए। तो मैं रोज रात को सोने के पहले 10 मिनट एक किताब पढ़ता था। वो मेरे गुरुजी की है, ओम स्वामी जी। तो मैं उससे वहां पे जब पढ़ता था मुझे कैसे मोटिवेशन आता था कि जैसे अर्जुन को हमेशा श्री कृष्ण भगवान की गाइडेंस की जरूरत होती है, अदरवाइज वो कर नहीं सकते। तो मेरे लिए वैसा था। तो वो एक चीज थी जिससे मुझे जब भी एंग्जाइटी या स्ट्रेस होता था, मैं पढ़ने के बाद ओके कूल डाउन होके गेट इनटू द गेम जोन, वो मुझे हेल्प करता था टू नॉर्मलाइज फ्रॉम द एंटायर स्ट्रेस। यंग जनरेशन में मैंने देखा कई सारे प्लेयर्स, जैसे मनु भाकर हैं, वो गीता पढ़ती हैं, उनके कोच ने ऑफ कोर्स जसपाल राणा ने उनको बताया। आप अनवाइंड करने का जो न्यू जनरेशन है उसका एक अलग अलग तरीका है, क्योंकि वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेम में आगे बढ़ना है तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए ऑफ होना, उसके लिए अनवाइंड करना अपने आप को और फिर से जोन में जाना। आप क्या करती हैं अलग? मैं सुबह उठती मतलब नहा धो के मुझे योगा और मेडिटेशन करना बहुत पसंद है। मतलब एटलीस्ट मेडिटेशन जब करते हो तो पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता है कुछ मिनट्स के लिए, और उसके कुछ बहुत देर तक बॉलीवुड का नाम नहीं ले रहा, सब डिसिप्लिन बच्चे हैं। नहीं मतलब मूवीज देखते हैं, बट जैसे चेस में क्या है, बहुत टाइम आप प्रिपरेशन के लिए भी आपको लैपटॉप, आपकी आंखों में स्ट्रेस जाता है तो लैपटॉप बहुत देर करना पड़ता है। लाइक
गेम आप खेल रहे हो 5-6 घंटे, उससे पहले आप 3-4 घंटे प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब मूवीज़ से क्या आँख में और स्ट्रेस पड़ता है, तो बट मेडिटेशन से क्या है कि मतलब सच में मैंने इस टूर्नामेंट में भी मैं हर दिन मेडिटेशन और योगा कर रही थी। मेडिटेशन और योगा। हरिका, आपके लिए तो आपका बेबी होगा स्ट्रेस बस्टर। लास्ट टूर्नामेंट में जैसे मैंने बताया, दर्शकों को जानना ज़रूरी है कि किस लेवल का चेस प्लेयर भी हरिका प्रेग्नेंट थी 9 मंथ, और इनको लास्ट मैच डॉक्टर ने खेलने से मना कर दिया कि नहीं, बेबी कहीं भी हो सकता है, और लास्ट मैच आप नहीं खेल पाई थी, है हरिका? हाँ जी, वो एक्चुअली पता नहीं स्ट्रेस बस्टर की और स्ट्रेस देती है क्योंकि बच्चे अभी 2 साल की हो गई है और गिरती पड़ती रहती है, और मुझे लगा एक्चुअली चेस खेलना ज्यादा इजी है बच्चे संभालने से, तो डेफिनेटली आई थिंक आई वुड से of course it's much different now after becoming a mom, क्योंकि I know that in the end of the day I'll go to my baby and that's what matters the most. So definitely there is a calmness in me that maybe the preference for me is when I go back to the home and I be with my baby. That's the most important and precious time for me. Definitely I don't know stress buster है कि नहीं, but motivation है कि जब मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ उस टाइम को थोड़ा एटलीस्ट लाइक वर्थ बना दे, थोड़ा जीत के, थोड़ा एटलीस्ट लाइक इट शुड नॉट बी लाइक आई एम गोइंग आउट विदाउट हर and not even winning it. So that is a extra motivation that I get. आप सब पूरे कंट्री को मोटिवेट कर रही हैं, आप मोटिवेट अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन का टाइम है, सम्मान पाने का वक्त है, और पूरी दुनिया आपको सराह रही है। भारत में तो जाहिर तौर पे आप सब सुपरस्टार हैं और चेस को सुपरस्टार बना देंगे, ऐसा मुझे लगता है। अभिजीत कुंटे, हरिका द्रोणवल्ली, विदित गुजराती और वंतिका, आप सबका एनडीटीवी आने को आप बेहद शुक्रिया। ऐसे ही चमकते रहिए, ऐसे ही जीतते रहिए। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you NDTV for doing the first interview. Thank you. लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।